हर हर महादेव। मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी का कक्षा 6 हमारा अतीत के अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार का अध्ययन करेंगे। इसमें एक कन्या है अनघा नाम की, वह सैर करने को। अनघा आज जो है पहली बार अपने विश्वविद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। आइए कुछ बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ, जिन्हें किस नाम जाना जाता था? उनको गौतम नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों वर्षों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में ही बदलाव आ रहा था। आप अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया तथा बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में जीवन व्यतीत किया। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। सही बात है, यह जीवन कष्टों और दुखों एवं संघर्षों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती उसके कारण होता है। कभी कभी हम तो चाहते हैं, हम वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं की पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा, जिसको कहते हैं तृष्णा, तृष्णा कहते हैं। इसमें एक श्लोक आया है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम, देखिए यहाँ सारनाथ का स्तूप देख पा रहे होंगे आप, ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इस इमारत को स्तूप कहा जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में हम इनके स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। आइए आगे क्या कहते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को ही प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी अनेक संदेश को समझ सके। आइए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्राक संस्कृत। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह इसे अपने विवेक से मापें। आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। आप देखेंगे, किसा गौतमी की कहानी। ये नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। कहते हैं ध्यातव्य विषय। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। किसा गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने परिवार को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई
बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यह ठीक है, बहुत बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? यह जीवन जो है निश्चित है, सबके यहाँ मृत्यु होती ही है, इसलिए इच्छाओं को नहीं रखा जाए। आइए हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं उपनिषद के विषय में। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद ही बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। किसमें किया? इसका वर्णन किसमें किया? आत्मा, वैसे ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। पूर्ववैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। आइए, भारतीय दर्शन के 6 पद्धति हैं, षड्दर्शन जिसे कहते हैं। 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि, यदि वैशेषिक की बात करें तो कणाद, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के जैमिनी। एक और समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम इसमें वैशेषिक दिया हुआ है, तो वैशेषिक कौन है? वैशेषिक के आपके हो जाएंगे कणाद, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल सांख्य, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यह जैमिनी। तो देखेंगे आप एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच और उत्तर मीमांसा के व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद, जर्मन मूल निवासी कहाँ के थे? जर्मन के ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल, सामंजस्य दिखता है। आइए आगे देखते हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है। सबका उपनिषद है वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है। इनके अपने अपने उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है। तो यहाँ उपनिषद की बात करें, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है। तो बच्चों, शौनक व ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें। यह उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि, शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की स्थापना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? उसने कहा, हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दिया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यदि समझ में ना आया हो तो एक पुनः पढ़ सकते हैं। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, क्यों नहीं दे सकते हैं? आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने दूसरे ऋषि ने कहा,
सार्वभौम आत्मा की जो पूरे संसार में विद्यमान है। तो इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। कृष्ण ने कहा बिल्कुल हम जानते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा है, ये हमारे अंदर भी विद्यमान है, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो इस विश्व का एक हिस्सा हूँ, एक भाग ही तो हूँ। तो उन्होंने कहा आप सत्य बोलते हैं युवा ब्राह्मण, इसलिए ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। सार्वभौम आत्मा क्या है, यही खोज कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। सार्वभौम आत्मा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवसित है, विराजमान है। इन इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यहाँ जो है प्रस्तुत किए गए उपनिषद के विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वत्ता के लिए जानी जाती थी। कौन? गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, और वाद विवाद में भाग लिया करते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। किसका है प्रसिद्ध अपवाद? जाबाल का। तो बच्चों, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नाम के ब्राह्मण था, वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे या पढ़ोगी। आइए कुछ जान लेते हैं व्याकरणविद पाणिनि के विषय में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में किया। पाणिनि व्याकरण का जो है एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो इनके द्वारा सूत्रावली में सूत्रबद्ध किया गया है, जिसके विषय में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे हम जानते हैं। जैसे हमने बताया 3 नास्तिक दर्शन है, इसमें जैन, बौद्ध और चार्वाक आते हैं। तो जैन विषय में जान लीजिए। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जैसे हमने वज्जी संघ के विषय में पूर्व में पढ़ा, जो हमने पढ़ा वज्जी संघ जो जिसकी वैशाली की जो राजधानी थी वज्जी, उसमें इसके शासक बहुत ही क्या थे? शक्तिशाली थे। वह लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने 5वें अध्याय में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा, जैसा कि आप जानते हैं। वैशाली 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया तो जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा किसी भी जीव को नष्ट या कष्ट नहीं देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उसके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, सख्त नियम था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने के सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उन्हें उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था।
क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, दक्षिण भारत में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कहाँ फैल गया, तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। एक शताब्दी तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, कहाँ पर, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, कहाँ पर, तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर की गई थी। तो ये कह रहे हैं मानचित्र संख्या 7 जब हम देखेंगे, पृष्ठ संख्या 79, तो ये हम देख रहे हैं 57 पृष्ठ संख्या, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लोग 89 पे जाएंगे तो इसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। वल्लभी नामक, याद रखिएगा। और दूसरा, इनका जो प्रचार प्रसार हुआ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में किया गया। आइए, जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, इसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। आइए, संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटकम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? विनय पिटकम। बौद्ध के ग्रंथ विनय पिटकम से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, या कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा जीवन व्यतीत जीते थे, बहुत ही ज़्यादा एवं सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वह शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द है, कहा गया है। क्या कहा गया है? भिक्षा मांगने वाले को भिक्षु या भिक्षुणी। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सुंदर कविताओं की रचना की। आइए हम लोग विहार के विषय में पढ़ लेते हैं। विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और आदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। एक तो अनुयायियों द्वारा बनवाए गए उद्यानों में रहा करते थे या फिर प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। शरण स्थल को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। आरंभिक विहार देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र में कार्ले में। कहाँ पर है? तो कार्ले में, महाराष्ट्र में कार्ले स्थान पर भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते थे। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। जैसा कि हमने यहाँ देखा, महाराष्ट्र में कार्ले नामक स्थान पर पहाड़ों को काट के बनाया गया। पहले लकड़ी के होते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। कौन राजा लोग देते थे या व्यापारी देता था? कोई धनी व्यक्ति या कोई भूमि का स्वामी देता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बुद्ध या बौद्ध की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं मुख्य थी।
पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यदि इसको मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। पहले क्या करते, पीपल के वृक्ष को ही माना जाता था कि यह बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की मूर्ति है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। कहाँ कहाँ बनाने जाने लगी? तो मथुरा में और कुछ तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? पहला परिवर्तन समझ गए आप? पहला परिवर्तन यह हुआ कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। संकेत के माध्यम से मूर्ति की प्रतिमा है तो संकेत होता था। जैसे हमने संकेत किया कि कंकड़ में शंकर बसते हैं, किंतु अब उनकी शिवलिंग स्थापित की जाती है और अवश्य कंकड़ में शंकर बसते हैं। इसी प्रकार से संकेतों के माध्यम से कि वृक्ष में बुद्ध बसते हैं, किंतु बाद में उसकी क्या करने लगे? प्रतिमा भी बनाने लगे, मूर्ति बनाने लगे, प्रतिमा बनाने लगे। इस समय दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, बोधिसत्व, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। कोरिया तथा जापान तक भी इसका प्रचार प्रसार हो गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी हुई थी या खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला गया। कहाँ कहाँ? तो श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। आइए तीर्थयात्री के विषय में पढ़ते हैं। यह ध्यातव्य विषय है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आर्य आए चीन बौद्ध तीर्थयात्री का फा शियन काफी प्रसिद्ध है। फा शियन, वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेतसांग 1400 साल पहले भारत आया। श्वेतसांग, उसके बाद करीब 50 साल पहले इत्सिंग आया। कौन कौन आया? तो पहले आया इसमें फा शियन, दूसरा आया श्वेतसांग 1600 साल पहले, और 1400 साल पहले आया श्वेतसांग, आया 1400 साल पहले, और 50 साल पहले लगभग इत्सिंग आया। वे सभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्रा में कई वर्षों लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपना साथ ले गए। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ही ले गए। नालंदा देख सकते हैं, शिक्षा का विशिष्ट केंद्र रहा। श्वेतसांग तथा अन्य, श्वेतसांग कब आए थे? जैसा आपने पढ़ा भी, 1600 साल पहले। श्वेतसांग आए थे 1400 साल पहले। फाशियन आए थे 1600 साल पहले। उनके 200 साल बाद कौन आया? तो श्वेतसांग। 50 साल पहले कौन आया? इत्सिंग। तो श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ का शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उनसे अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हों। 10 में से
7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। आइए, जीवन के चरण आश्रम जो होते हैं, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यह अपेक्षा की जाती है कि इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का हिस्सा स्थान में लगाने का, जैसा कि आपको जानते हैं, तो आपको बता दें कि जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम पूर्ण जो है 100 वर्ष की आयु का निश्चित किया गया है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करना, उसके 50 से 75 तक वानप्रस्थ में तथा वन में जाकर के तपस्या करना एवं उसके पश्चात उत्तर के बाद संन्यास रूपी आश्रम का पालन करते हुए उपदेश उपनिषद का व्याख्यान करना, लोगों को उसका प्रचार प्रसार करना। आइए उपयोगी शब्द जान लें। तन्हा माने तृष्णा होता है। प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम। महत्वपूर्ण तथ्य, उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 साल पहले आए और जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? तो 1500 साल पूर्व। आइए 1500 साल पूर्व देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे आया है। जैन ग्रंथों का जो लेखन हुआ वह 1500 साल पहले कह रहे हैं। कितने साल पहले कह रहे हैं बच्चे? तो 1500 वर्ष पहले। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजराती में वल्लकी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ पर लिखी गई? गुजरात में वल्लकी नामक स्थान पर लिखी गई। वल्लकी या वल्लभी, वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैन ग्रंथों का लेखन जो है लगभग 1500 साल वर्ष पूर्व पहले हुआ। आइए, सभी को जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। जय विश्वनाथ। नमस्कार।